हम्म। तो जो निश्चयाभासी है उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है कि वो शास्त्र से पढ़कर, बात तो सही पढ़ी उसने कि एक शुद्धात्मा के जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, ठीक है, और फिर ये कहता है कि इस विचार से बस संतुष्ट होता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, लेकिन ये विचार कैसे संभवित हैं इसका कोई विचार नहीं करता। ये विशेषण कैसे संभवित हैं, बस सोते उठते बैठते उस अवस्था में विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा है। इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय नहीं है, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है। सो स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। फिर ये समय सार के 2 कलश यहाँ उद्धृत किए थे। अब देखिए आगे पेज नंबर 207 पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा। अब वो कहता है कि सब मैंने जान लिया, अब जान लिया तो पर को पर जानने का प्रयोजन ये था कि पर में रागादि मत कर। तो वो कहता है मोह के उदय से रागादि होते हैं। पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादि होते हैं, सत्य है, लेकिन बुद्धिपूर्वक रागादि नहीं होते, माने वो रागादि करना नहीं चाहते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। तथा जिसके रागादि होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको रागादि बुरे हैं, ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। जीवा जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। तो जीव अजीव तत्वों का जो श्रद्धान कराया, उनके श्रद्धान करने का प्रयोजन तो यही था क्या कि रागादिक बुरे हैं उनको मेटना, तथा भरत आदि सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है वो विशेष रूप से आगे कहेंगे। तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंद होगा। वही कहा है समय सार में कलश में, ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं। माने ज्ञान नय का अवलंबन तो लिया, लेकिन अगर स्वच्छंदी हो अथवा उद्यम ना करें, प्रमाद करें, तो वो भी संसार समुद्र में डूबते हैं। और भी कहा कि ज्ञानी ना कर्म न जातु कर्तु मुचितम इत्यादि कलश में, तथा तथापि न निर्गलम चरितु मिश्यते ज्ञानी नाम, माने वहां भी ज्ञानी के स्वच्छंदी होने का निषेध किया कि ज्ञानी को निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती, बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है। और अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं। ये क्या करता है कि अभिप्राय तो सुधरा नहीं, अभिप्राय में तो अपने को पर का कर्ता जानता मानता है, अभिप्राय में वो रागादि किसको भले लगते हैं और बुद्धिपूर्वक कर्ता होकर करता है और कहता है मैं तो ज्ञाता हूं, सो ऐसा नहीं है। इसलिए रागादि को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम करना, वहां अनुक्रम से पहले तीव्र रागादि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। क्या कहा, पहले तीव्र रागादि छोड़ने के लिए क्या छोड़ना, अशुभ कार्यों को छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद रागादि भी छोड़ने के लिए शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। तथा कितने ही जीव अशुभ में कलेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं। माने कुछ जीव सांसारिक कार्यों को भी घटाया और शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं। वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग भाव को प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। देखो क्या कहा इस पैराग्राफ में कि अशुभ कर्म जो था माने धंधा व्यापार आदि वो सब छोड़ दिया,
और शुभ को हे मानकर शास्त्राभ्यास अधिक में नहीं लगते और शुद्धोपयोग हुआ नहीं, तो क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं, निरुद्यमी हो जाते हैं। 208 उनकी निंदा पंचास्तिकाय की व्याख्या में की है। उनके लिए दृष्टांत दिया है, जैसे बहुत खीर खाकर पुरुष आलसी होता है। ब्रह्मचारी जी आए थे ना, राजकुमार जी, उन्होंने ली थी पंचास्तिकाय की गाथा। जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, जैसे वृक्ष निरुद्यमी हैं, वैसे ही वे जीव आलसी निरुद्यमी हुए। माने शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं, अशुभोपयोग के काम भी घटा दिए, फिर काम धंधा भी छोड़ दिया, सांसारिक काम छोड़ दिए, और शुभोपयोग तो है, इसलिए शास्त्राभ्यास आदि में भी नहीं लगते। तो फिर उनकी हालत कैसी हुई कि प्रमादी होते हैं, खाया पिया, बस एक आत्मा का विचार सा किया और सो गए। तो उसको कहते हैं जो मंद उद्यमी है, निरुद्यमी है, उनका भी कार्य होने वाला नहीं है। अब इनसे पूछते हैं कि तुमने बाहर में तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, ठीक है, परंतु उपयोग तो बिना आलंबन के रहता नहीं, उपयोग तो कहीं ना कहीं जाएगा ही। तुमने अशुभ को भी घटाया, अशुभ को भी घटाया, तो ये बताओ तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है, सो कहो। यदि वो कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया, क्योंकि जो निश्चयाभासी है वो कहता है तो विकल्प है कि भाई शास्त्र के आधार से आत्मा ऐसा है वैसा, इस नए से ऐसा, उस नए से ऐसा, कि गुणस्थान वाला है, संसार में ऐसा, तो ये सब तो विकल्प है, ये अपने को नहीं करना, इसलिए शास्त्राभ्यास का भी निषेध किया। तो कहते फिर आपका उपयोग कहाँ लगता है? और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं, कि आप आत्मा की विशेषताओं का भी विचार करोगे तो कितनी देर उपयोग लगा लोगे। बारंबार एक रूप चिंतन में छदमस्त का उपयोग लगता है। देखो छदमस्त इसीलिए तो बोर हो जाता है। अगर हम रोज एक ही बात आपको सुनाएं, रोज एक ही बात आपको सुनाएं, आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि छदमस्त अभी राग वाली भूमिका में है, तो इसका वहाँ उपयोग नहीं स्थिर रहता। इसको नया 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 विषय चाहिए, नया नया प्रमेय चाहिए। तो वो कहता है कि बारंबार एक रूप चिंतन करोगे तो उसमें भी छदमस्त का उपयोग लगता नहीं। गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता कि जो गणधर परमात्मा हैं उनका भी उपयोग ऐसा सदा काल आत्मा के ध्यान में नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। माने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, जिनवाणी की गूंथते हैं, उसकी रचना करते हैं। तेरा उपयोग गणधर अधिक से भी कैसे शुद्ध हुआ माने? माने तेरा उपयोग उन गणधर से भी ज्यादा शुद्ध हुआ कैसे माने? इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि देखो शुभ भाव का भी त्याग कर दिया, अशुभ का भी त्याग कर दिया, तो शास्त्रादि के सेवन में भी नहीं लगता क्योंकि विकल्प है और शुद्धोपयोग है नहीं। तो कहते हैं उसका उपयोग कहाँ रहता है? तो कहते हैं आत्मा का विचार। कि आत्मा का विचार तो फिर शास्त्र के अवलंबन से होगा, और शास्त्र के अभ्यास को तो निरर्थक विकल्प कहता है। और अगर तू सामान्य चिंतन करता है तो सामान्य चिंतन में उपयोग लगता नहीं, गणधर आदि का भी नहीं लगता, वो भी शास्त्राभ्यास में लगते हैं। तो तेरा उपयोग गणधर से भी शुद्ध कैसे माने? इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है, माने जैसे कोई कामचोर होता है तो वो धंधा व्यापार करना नहीं चाहता, तो बहाने मारता है कि साहब क्या करें, कोई काम नहीं है, पूंजी नहीं है, कोई नौकरी नहीं देता है, वहाँ मालिक से बनती नहीं, वो मेहनत बहुत कराते हैं, तो निठल्ला रहना चाहता है और जैसे तैसे काल गंवाता है।
उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गंवाता है। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए, देखो ध्यान से सुनना, अपना उपयोग निर्मल करने के लिए, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, और मुमुक्षु तो मानते हैं ना सारे टोडरमल जी को, तो उनकी बात भी माननी चाहिए। क्या? शास्त्राभ्यास, नंबर 2 तपश्चरण, नंबर 3 भक्ति आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तता। कौन? ये निश्चयाभासी। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। कैसा हो गया? सूना सा। तो कहता है कि हाँ मैं शुद्धोपयोगी हूँ। वहाँ क्लेश थोड़ा होने से, जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने हैं, जैसे कोई काम चोर हो, निठल्ला हो, तो उसे कुछ काम की मत कहो, तो उसे बड़ा मज़ा लगता है कि आनंद में पड़े हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि तुझे भी ऐसा आनंद सा मानता है उसमें। अथवा देखो ये बात अंडरलाइन करने जैसी है, जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई सपने में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। कि शास्त्र में तो कहा है कि शास्त्र का अभिप्राय तो समझ, तो शास्त्र का अभिप्राय सही नहीं समझा और अपनी मनमानी से जैसा तेरे को समझ में आया अपने को सिद्ध समान मान लिया और यथा तथा है अपने को अनुभव करता है कि मैं सिद्ध जैसा शुद्ध हूँ। तो जैसे सपने में कोई अपने को राजा माने तो आनंद सा आता है, ऐसे जब अपने को फील करता है कि मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, तो कुछ आनंद सा इसको लगता है और लगता है कि हाँ फिर तो इसका मतलब मैं ज्ञानी हूँ। देखो आनंद भी आ रहा है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है। आप देखो जो जिस विषय में जिसको राग है, जिस विषय की जिसको रति है, वहाँ आनंद मानता है। मैंने बच्चा वीडियो गेम खेलता है तो उसमें आनंद मानता है, तो उस वीडियो गेम में आनंद है क्या? लेकिन मान रहा है ना भ्रम से। ऐसे ये कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, बस उसमें इष्ट कल्पना मानी है और उस प्रकार का विचार हो जाए तो सुखी सा मानता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और जो ज्ञानी है, माने आराधना में लगे हैं, अभ्यास में लगे हैं, साधक हैं, उनको ये बात बारंबार समझकर मिलान करने की है। कहीं हम भी तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं हम भी अपना हमने एक प्रोग्राम सेट कर लिया और वो प्रोग्राम हो जाता है तो उसमें आनंद सा मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और दोनों के लिए समझने की है, निश्चयाभासी को भी और व्यवहाराभासी को भी। माने निश्चयाभासी अपना एकांत में बैठकर कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा विचार करने में रति मानकर आनंदित होता है। और उसी प्रकार व्यवहाराभासी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 माला फेर ली, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया, पूजा प्रक्षाल कर ली, ठीक है, 2-4 विधान कर लिए, उपवास कर लिया और उसमें आनंदित होता है। तो दोनों के लिए सावधानी है कि आत्मा का सच्चा आनंद आया नहीं, लेकिन अपने आप अपनी कल्पना से किसी विचार में, किसी क्रिया में इष्टपने की कल्पना की थी। जैसे कोई विषयी जीव, कोई भोगी जीव कहीं रति मानकर आनंदित होता है, ठीक है ना, उस स्त्री का मुख दिख जाए तो उसको आनंद होता है, तो उसमें से कहीं आनंद आया नहीं, लेकिन अपने भ्रम से आनंदित हुआ। उसी प्रकार इस जीव ने अपने माइंड में एक कल्पना की कि मैं शुद्ध सिद्ध समान हूँ, ऐसा विचार अगर आ गया तो मैं धन्य हो गया। तो ऐसा विचार करता है तो वहाँ उसको कुछ आनंद सा होता है। ऐसे अगर कोई व्यवहाराभासी है कि मैं 4 बजे उठकर प्रतिक्रमण करूँगा, ठीक है, पाठ करूँगा, 4 माला फेरूँगा, 4 पूजा करूँगा, उपवास करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इसमें उसने इष्टपने की कल्पना की और अगर ये काम हो गया
तो उसको सुख की सी अनुभूति लगती है। तो पंडित तोडरमल जी यहाँ कहते हैं, जैसे कोई सपने में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान मानकर स्वयं ही आनंदित होता है, अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है। माने कोई चीज इसको अपने राग के अनुकूल लगती है तो वह आनंद मानता है। अभी शास्त्र में आपके मन की बात आ जाए तो आप आनंदित होते हो, दूसरा नाराज होता है। दूसरे के मन की आ जाए वो आनंदित होता है, ये नाराज होता है। तो अपनी मान्यता से इसने कुछ कुछ कल्पनाएं कर ली है, और वैसा हो जाए, मेरे राग की पुष्टि हो जाए, माने जैसी मुझे इच्छा हुई, जैसी मुझे कषाय हुई, उस कषाय का पोषण हो जाए तो इसको आनंद सा महसूस होता है। तो यहाँ कहते हैं उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। क्या कहता है? कि आत्मानुभव का आनंद है। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, जैसे अपने को कोई पदार्थ अनिष्ट लगता है तो हमारा मन उससे उचट जाता है, हम उससे उदास हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं। उसी प्रकार व्यापार आदि, पुत्र आदि, इनको खेद का कारण जानकर, यद्यपि ये खेद के कारण नहीं है, जो मेरा राग है, मेरा मोह है, वो दुख का कारण है। पुत्र, स्त्री, परिवार ये दुख के कारण नहीं है, लेकिन इसने उनको अनिष्ट माना तो उनसे थोड़ा सा हटकर, विरक्त होकर, दूर होकर उनसे उदास रहता है, और उसे क्या मानता है? वैराग्य मानता है। तो ये वैराग्य है या द्वेष है? समझ में आया? तो ये बड़ी बारीक चीज है, सूक्ष्म चीज, अपना गहराई से विचार करना होगा कि देखो, द्वेष किसी के प्रति नहीं, लेकिन ये समझ में आता है कि इनके नज़दीक रहता हूँ तो मेरा मोह पुष्ट होता है, इसलिए उनका त्याग करके जंगल में जाता है। लेकिन ये नहीं कि जबरदस्ती करा देते हैं मुझे राग, कमी तो मेरी है, लेकिन मेरी कमी ऐसी है कि मैं इनके निकट रहता हूँ तो वो राग आदि हुए बिना नहीं रहते, और इनसे दूर जाता हूँ तो मेरा वो पुरुषार्थ बढ़ता है। तो वर्क जो करता है, ताकत अपने भीतर लगाता है, पर द्रव्य को हटाने मिलाने में उसकी ताकत नहीं है, अपने भीतर में अपना पुरुषार्थ करने में अपनी ताकत लगाता है। तो व्यापार आदि, पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। ये निश्चयाभासी की बात चल रही है अभी। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। समझ में आया? कैसा ज्ञान? कि मैं शुद्धात्मा हूँ, क्योंकि इसने अपनी कल्पना कर ली कि अगर मैं ऐसा ज्ञान करूँगा तो बढ़िया है, उसमें इष्टपने की कल्पना की, और अगर वैसा विचार हो गया तो आनंद मानता है। उसी प्रकार ये पुत्र, स्त्री ये बुरे हैं, ठीक है, अब ये बुरे हैं तो इनसे द्वेष रूप रहता है और उसको वैराग्य मानता है। तो ये ज्ञान और वैराग्य ये तो कषाय गर्भित है। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, कैसी निराकुलता? कि राग द्वेष से रहित जो वीतराग भाव हुआ, उस समय जो निराकुलता होती है वह सच्चा आनंद, सच्चा ज्ञान, सच्चा वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। जब चारित्र मोहनीय कर्म हल्का होता है और भीतर में से वो चारित्र मोह माने कषाय हल्की पड़ती हैं, तब वो आनंद प्रकट होता है, निराकुलता प्रकट होती है। तथा वह व्यापार आदि क्लेश को छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। क्या व्यापार आदि में क्लेश दिखता था तो व्यापार छोड़ दिया, जिसको कहते हैं निवृत्ति ले ली, लेकिन बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए और खाए, उसमें आनंद मानता है। वहाँ अपने को कषाय रहित मानता है कि देखो साहब, मैंने धंधा व्यापार छोड़ दिया, देखो मैं हस्तिनापुर आके रह रहा हूँ, देखो मैं सोना गिरा के रह रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दी, निवृत्ति ले ली, अब तो मैं धर्मात्मा हो गया, ज्ञानी हो गया।
परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। क्या कह रहे हैं? तो रौद्र ध्यान है। कैसे रौद्र ध्यान है? कि जो झंझट का काम था सब छोड़ दिया, धंधा व्यापार जो कलेश के जो भी काम थे वो सब छोड़ दिए, और अपना आराम से बढ़िया खाता है, बढ़िया पहनता है, खाता पीता है, सोता है, जो मन में आता है वो करता है, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो रौद्र ध्यान है। कैसा रौद्र ध्यान? कि देखो 4 प्रकार के रौद्र ध्यान है। कौन कौन से? हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलने में आनंद मानना, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मानना, और चौथा है सबसे खतरनाक परिग्रहानंदी, जिसको विषयानंदी भी कहते हैं। 5 इंद्रिय के विषय में आनंद मानना ये रौद्र ध्यान है और नरक गति का कारण है। समझ में? आपको बढ़िया एसी मिला वो आप उसमें मजा आ गया, ये जो मन में भाव चलता है ये विषयानंदी रौद्र ध्यान है? वो होना क्या चाहिए? विचार चलना चाहिए कि इस एसी की हवा में से सुख मान रहा है, ठीक है, और ऐसी ऐसी जगह रह आया कि जहाँ एसी वेसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। स्वर्गों में बताओ कभी एसी की हीटर की ज़रूरत पड़ती है? भोग भूमि में पड़ती है कभी कोई ज़रूरत? लेकिन वहाँ से पेट भरा क्या? कोई कलेश नहीं था, है? पूरा बाहर में देखा जाए तो भोग भूमि में आनंद है, स्वर्ग जैसा, और स्वर्ग तक हो आया, लेकिन अब तक वो खुजली नहीं मिटी, और इनसे क्या मिट जाएगी? समझ में? ऐसा विचार तो चले ठीक, लेकिन ये तो गाफिल हो जाता है ना, वो रौद्र ध्यान है, ठीक है। भले ज्ञानी के भी हो, लेकिन भीतर में उसको एक टसक रहती है, वो गाफिल नहीं होता, वो अपना पुरुषार्थ चालू रखता है भीतर का, उसकी साधना अनवरत चलती है, अपनी ताकत को बढ़ाता है, और जब ताकत बढ़ जाती है तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता है, थोड़ा थोड़ा त्याग करता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है। जैसे छोटा बच्चा, अभी उसके पैरों में ताकत नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करता है और गिर जाता है, फिर गडूले के सहारे चलता है, बीच बीच में गडूला छोड़ के चलता है, फिर पकड़ लेता है, फिर छोड़ता है। ऐसे प्रारंभिक दशा में ज्ञानी को भी पूरी तरह त्याग नहीं बनता कि भाई सामयिक के काल में पंखे का त्याग, थोड़ा अभ्यास करता है कि अष्टमी 14 को त्याग, कि घर में चला लूँगा लेकिन मंदिर में नहीं चलाऊँगा। तो जितना जितना माने वो गडूले की तरह बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपनी टेस्टिंग करता है, लेकिन अभी राग उतना नहीं घटा, तो फिर उस सामर्थ्य को बढ़ाता है, फिर वो सामर्थ्य बढ़ती है, परिचय आदि सहने की शक्ति भी बढ़ती है, भीतर में परिणामों की विशुद्धता से वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है। अब आप ये देखो, सब तरह के जीव होते हैं। अभी मान लो हम पंखा और एसी बंद करा दें, अब एक जीव तो ऐसा, उसको बड़ी बेचैनी हो जाएगी कि भैया आईसीयू में ले जाओ हमें, और एक जीव ऐसा उसे पता भी नहीं चलेगा। तो ये अपने भीतर की भी शक्ति है, लेकिन अब ये शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति कहाँ से आई? इसको कहते हैं कि आत्मा में जो ज्ञान, दर्शन, सुख और एक वीर्य नाम की शक्ति है। हमने क्या किया? ताकत तो अपनी ऐसी है कि अनंत वीर्य में प्रकट करूं, अनंत बल है आत्मा में, लेकिन वो अनंत बल का घात किया है अनादिकाल से, क्योंकि अपनी शक्ति को छिपाया है। अभी हम माने एक टाइम का भोजन ना मिले तो जीव ऐसा हो जाता है बस लिटा दो इसे चारपाई पर, समझ में आया? और कोई जीव ऐसा 6-6 दिन भी खाना नहीं मिले और फिर भी वही अपनी साधना में लगे। वो ताकत कहाँ से आ गई? और शारीरिक ताकत से मतलब नहीं है इसमें, ये अंदर की आत्मा की ताकत चाहिए। समझ में? आत्मा की ताकत क्या होती है? कि जिसको विल पावर कहते हैं ना, बाहर में सिर्फ भ्रम से दुखी होते हैं। आपको बस विकल्प है कि आज मैंने खाना नहीं खाया तो कमजोरी फील हो रही है, समझ में आया? आपको बस एक ये विकल्प है कि मैंने खाना नहीं खाया, और आपने खाया नहीं गया, 1-2 गस्से खा छोड़ दिया, आपकी विकल्प पूर्ति हो गई, तब आपको कमजोरी नहीं लगती। तो ये सब मन से है, मन का वहम है। वो आपने दृष्टांत सुना होगा, वो लाला जी सुबह सुबह लोटा लेके 4 बजे जाते थे निमटने जंगल में, घर में रंग रोगन चल रहा था, तो लोटा उठाया चल दिए। अब जब सोच से निवृत्त हुए तो हाथ सारे लाल लाल, वो देखते ही लाला जी तो वहीं लेट गए। उन्होंने कहा भैया ये क्या हो गया?
मेरा तो सारा खून बह गया, क्या हो गया, मैं तो मर गया। 4 आदमी उठा के उन्हें लेके गए। ठीक है, अब जो रंगाई वाला था वो आया 10 बजे, वो ढूंढ रहा इधर उधर। लाला जी ने कहा भाई क्या ढूंढ रहा है? कि लाला जी यहाँ लोटा रख के गया था रंग का, मिल नहीं रहा। अब ये सुनना और लाला जी दौड़े उसके पीछे मारने को। अब लाला जी की कमजोरी भी दूर हो गई और वहाँ वो कमजोरी आ गई थी। ये बताओ वो लाला जी का खून निकला था या वो लाल रंग था? लाल रंग था। तो फिर लाला जी को कमजोरी कैसे आ गई? आप ये महसूस करते हो कि नहीं करते हो? माने आपको हफ्ते भर में 2-4 लोग टोक दें, भाई साहब क्या बात है, चेहरा ही आपका उतरा हुआ लग रहा है, तबीयत तो ठीक है, बहुत कमज़ोर लग रहे हो, बिल्कुल रंग आपका पीला पड़ गया। नहीं नहीं, आंखें आपकी बता रही ठीक नहीं है। अरे नहीं भाई साहब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। दूसरा आदमी मिल गया, फिर भाई साहब तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत वीक लग रहे हो, दिखाओ किसी डॉक्टर को। नहीं नहीं भाई साहब सही हूँ, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब उसको थोड़ा थोड़ा सा महसूस होने लगेगा। अब घर आके थोड़ा बीपी नापेगा, घरवाली से पूछेगा, शीशे में देखेगा, ठीक है। फिर कदाचित घरवाली भी कह दे कि लग तो मुझे भी रहे हो, मैं बोल नहीं रही, कि बहुत कमज़ोर से लग रहे हो। अब ये थोड़ा लेट जाएगा बिस्तर पे कि स्वाध्याय नहीं, आज स्वाध्याय नहीं जा रहा, आज ताकत सी नहीं हो रही। अब धीरे धीरे सुबह तक इसका दम निकल जाएगा। समझ में फ़ोन वोन भी आ जाए फिर रिश्तेदारों के। तो अब ये क्या है? ये सारा का सारा ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसने अपनी आत्मशक्ति का घात कर लिया अपनी उल्टी मान्यता से। वो कहानी सुनी होगी, वो एक पंडित जी को दक्षिणा में बकरी मिली और 4 चोर थे, उन्होंने सलाह मिलाई कि पंडित जी से बकरी कैसे ठगें। 4 ठग थे ना, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर मिलते रहे। जब पहले ने कहा अरे पंडित जी क्या हो गया, आप कुत्ता क्यों टांग के चल रहे हो? पंडित जी ने कहा भाग यहाँ से, झूठा नहीं। फिर दूसरा मिला, पंडित जी आज आप कैसे कुत्ता रख के चल रहे हो? तो अब पंडित जी ने देख भी लिया। यानी आप ये देखो अंदर में कैसे जीव का भाव चेंज हो रहा है, साइकोलॉजी चेंज हो रही है। फिर तीसरा मिल गया, अब तो उन्होंने उतार के चेक किया कि नहीं बकरी है, फिर टांग लिया। अब जब चौथे ने कहा तो अंदर में तो चल ही रहा था ये क्या गड़बड़ है, अब उनने उठा के फेंक दिया और वो ठग लेके चले गए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज़बरदस्त है। खाना छोड़ने से कमजोरी नहीं आती और स्वस्थ होता है। इंग्लिश में भी उसको कहते हैं फास्ट। क्या कहते हैं? फास्ट। उपवास, उसको कहते हैं फास्ट, क्योंकि उपवास करने पर जीव फास्ट हो जाता है। आप खाना खाओ, स्लो हो जाओगे। आप स्वाध्याय में आए ना, आप बढ़िया से अच्छे से खा पी के आओ, खीर पूड़ी और ऊपर से वो ठंडा मैंगो शेक पी लेना, ठीक है, दही में वो मीठा डाल के पी लेना और फिर आना स्वाध्याय में। क्या होगा? अब आप स्लो हो जाओगे। अब आपने खाया है, स्लो नहीं होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। कि एनर्जी कहाँ से आएगी? वो आपकी सारी एनर्जी उसको पचाने में लग गई। और जब आपने भोजन नहीं किया तो आपकी सारी एनर्जी आपके पास है, क्योंकि पचाने में बड़ी एनर्जी लगती है। आप खाना खाओ, देखो पैरों में दर्द होने लगेगा थोड़ी देर बाद, थकान। क्यों? कि सारी की सारी आपकी ताकत जो आपने खाया उसको पचाने में इन्वॉल्व हो गई। अब जिसको ये फार्मूला समझ में आ जाए, जिसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाए, अब वो उपवास करके आनंदित होगा कि आज तो मैं हल्का हो गया एकदम। समझ में? बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है कि जीव उपवास कर ले। तो हमारे यहाँ अष्टमी चौदस इसीलिए आती हैं कि कोई दवाई नहीं खानी पड़े, किसी डॉक्टर के नहीं जाना पड़े। अब हमने अपने आचार्यों की बात नहीं मानी, उसका ये फल है कि हॉस्पिटल और आईसीयू में भरे हुए लोग। और जो आज भी ये बात मान रहे हैं उन्हें कहीं कोई जाने आने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? माने लोगों को कैंसर तो ठीक हो जाता है उपवास से। माने अपने आप ऑटोमेटिक शरीर में शक्ति है कि वो एनर्जी अपने आप उसको ठीक कर लेगी, लेकिन आपने उसको काम दे दिया दूसरा। अब वो कैसे काम करे? नौकरानी है घर में, उसकी एक लिमिट है कितना काम करे। वो आज सारी सफाई कर सकती थी, बढ़िया सारी डस्टिंग कर दे, सब कर दे, लेकिन आपने उसको कहीं किसी दूसरे काम में व्यस्त कर दिया कि नहीं आज बढ़िया पकवान बनाओ, आज ये करो, आज वो करो, तो फिर ये डस्टिंग साफ नहीं हो पाएगी।
ऐसी एनर्जी तो लिमिटेड है। अब उसको अगर हमने लगा दिया ये खाना पचाने के काम में, तो बीमारी को कैसे दूर करेंगे? जीव को भरोसा नहीं है ना, क्योंकि ज्ञान हो तो सच्चा वैराग्य होता है। तो इसलिए आचार्यों ने जोर दिया कि पहले ज्ञान को सम्यक करो। जब तक समझ ठीक नहीं होगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। अब नेचुरोपैथी सेंटर खुल गए, वहाँ भी तो उपवास कराते हैं लोगों को, ठीक है ना। अब इससे रहा नहीं जाता, इसको फील ना हो कि कमजोरी आ रही है, कमजोरी आ रही है, तो वहाँ वो सब्जियों का रस वस ऐसी चीज़ें देते रहते हैं। तो कह रहे हैं जितने जितने जीव उपवास आदि करता है उतना इसका आत्मवीर्य बढ़ता है, उतना अंदर से बल बढ़ता है। उसका है ना, शरीर से संबंध नहीं है, वो तो आत्मशक्ति से संबंध है। और ऐसे ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि इन्होंने 100 साल की उम्र हो गई और इन्होंने 50 साल से अनाज नहीं खाया। और कुछ ऐसा एक आया था कि सिर्फ धूप और हवा, इसी से चल रहा है जीवन, क्योंकि सबसे सारे के सारे पोषक तत्व हवा से और धूप से मिल जाते हैं। और आज हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यही नहीं मिल रहा, धूप और हवा अच्छी। मुनिराज जंगल में है, उनके शरीर को धूप और हवा मिल रही है, उससे सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो सब काम बढ़िया चल रहा है। तो सारा का सारा खेल ये अज्ञान का है। ये अज्ञान टूट जाए तो ये जीव का मोह छूट जाए। समझ में आया? माँ दुखी होती है अगर बच्चे को एक टाइम का दूध ना मिल पाए, तो माँ सोचती है मेरा बच्चे को दूध नहीं मिला, दूध नहीं मिला। लेकिन जब उसको समझ में आए दूध बीमारी की जड़ है, ये दूध कैंसर का कारण है, तो फिर उसको वो जो राग आता था अब वो आएगा क्या? क्यों? क्योंकि राग द्वेष की खान तो अज्ञान है। अब जब अज्ञान नहीं रहा तो वैसा राग भी उत्पन्न नहीं होता। आपको समझ में आ गया जहर है, अब आपको वैसा राग ही नहीं आएगा। तो सच्ची समझ होने पर सब काम होता है, बढ़िया होता है। तो फिर सारा का सारा आचरण ऐसा होता है जैसा अजैन धर्म चरणानियोग बताता है। तो जो मुनिराज की चर्या है वो स्वाभाविक चर्या है, स्वाधीन चर्या है, पराधीन नहीं है किसी के। एक भी काम ऐसा नहीं है कि जो पराधीन हो। आप कहोगे भोजन, तो भोजन भी कोई पराधीन नहीं है, बस ऐसे मुद्रा लेके जाते हैं और अपने हिसाब का हो, अपनी विधि मिले, ठीक है ना। सामने वाले की 100 बार गरज हो, हाथ जोड़े पैर जोड़े, नवदा भक्ति करे, किसी पे जोर डाल के नहीं, किसी के प्राणों का पीड़न करके नहीं, उस बेचारे की भाव विशुद्धि में निमित्त होते हैं। माने उन पे आहार लेकर उस पे उपकार करते हैं। उसका उपकार होता है, भोग भूमि का बंध बांधता है जीव। समझ में आया? इतने निरपेक्ष हैं, इतने स्वाधीन हैं, तभी तो बस मुद्रा लेके चलते हैं कि वो वहाँ जो पड़गान करता है उतने मात्र से ही भांप लेते हैं कि इसको वास्तव में नवदा भक्ति है या नहीं है। और उसकी नवदा भक्ति देखकर तभी जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। खेचरी वृत्ति कही है, गोचरी वृत्ति कही है। भौरा होता है ना, भौरा, उसमें इतनी ताकत है कि बांस में छेद कर दे। किसमें? बांस में, आर पार छेद कर दे बांस में। लेकिन वो कमल पत्र में बंद हो गया, शाम दिन छिप गया, वो मुकुलित हो गया, उसमें बंद हो गया। अब सोचता है कि नहीं, मुँह में बंधा है ना, चाहे तो निकल जाए, बांस में भी छेद कर सकता है, लेकिन निकलता नहीं मोह के मारे। तो सुबह निकल जाऊंगा, लेकिन इतने में ही शाम को हाथी आता है और वो खा जाता है, मरण को प्राप्त होता है। तो आप ये सोचो, ऐसे ये जीव अपने मोह में मर रहा है। ताकत तो बहुत है इस जीव में। तो कहते हैं तो रुद्र ध्यान है कि व्यापार आदि क्लेश छोड़कर, माने ये तो बहुत बढ़िया जिंदगी है, किसको नहीं चाहिए, हमें भी। माने आजकल जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, एक लिमिट है उनकी, तो 50 साल तक कमाएंगे, उसके बाद नहीं कमाएंगे। उसके बाद काम धंधा सब छोड़कर कहीं किसी जंगल टाइप की जगह में, ठीक है, कोई फार्म हाउस बना लेता है, कोई बढ़िया कॉटेज ले लेता है, ठीक है ना, कोई देहरादून
कई केरला में, कोई ऊटी में, कोई जिस पे ज़्यादा पैसा वो विदेश में, एकांत जगह में जाके बस अब अपना आनंद करते हैं। तो इसका नाम धर्म थोड़ी है, ये तो रौद्र ध्यान है, ये तो विषयानंदी रौद्र ध्यान है। वहाँ अपने को कषाय रहित मानता है, परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। तो फिर धर्म ध्यान क्या है? जहाँ सुख सामग्री को छोड़कर, क्या कह रहे हैं, जिसको जगत सुख की सामग्री मानता है, ऐसी उस सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, माने यथेष्ट भोजन ना मिले तो संक्लेश ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो, तब निकषाय भाव होता है। वास्तव में उसका नाम धर्म है कि जैसी भी परिस्थिति बने उसमें ना तो राग करे ना द्वेष करे, समता भाव रूप से रहे, उसका नाम है धर्म। तो ऐसी भ्रम रूप प्रवृत्ति उनके पाई जाती है, किसके? कि जो निश्चय नय को तो सही नहीं समझे, लेकिन उसके उपदेश का आश्रय लेकर अपने मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, जिसको यहाँ निश्चयाभासी कहा। उसकी भ्रम रूप प्रवृत्ति का निर्दर्शन किया कि भैया अपने में कोई गलती हो तो समय रहते ठीक कर लेना। जो गलती बताई जाती है वो निंदा के लिए नहीं, सुधार के लिए बताई जाती है। समझ में आया? एक बच्चा आया नाराज होकर, तो पापा मेरा स्कूल चेंज करा दो। कि क्यों? कि हमारी मैडम बहुत गंदी है। कि क्यों? इतनी मेहनत करके लिख के लेके जाता हूँ और हर जगह लाल पेन से गलतियाँ निकाल देती है, बहुत गंदी मैडम। तो बताओ गंदी है कि अच्छी है? ठीक है, अब चलो दूसरे स्कूल में डाला। अब बच्चा कहते हैं मेरी मैडम बहुत अच्छी है। कि क्या? कि कहीं भी कोई गोला नहीं लगाती, कुछ चेक ही नहीं करती, जैसा तुमने कर लिया सो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बताओ ये अच्छी है कि वो अच्छी थी? समझ में? ऐसी देखो हमारी भी सोच ऐसी है बच्चे जैसी, कि जो हमारी गलती ना बताए वो बहुत बढ़िया, और जो हमारी गलती बता दे भाई सब बेकार है, तो बहुत घटिया आदमी है, ये तो हमारी मुंह पे बेइज्जती कर देता है। समझ में आया? तो सोचने की बात है कि विचार करें कि सामने वाला कषाय से कह रहा है या वात्सल्य से कह रहा है, इतना तो समझ में आता है। तो यहाँ कोई बात कहते हैं, इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी है। क्या अकेले आप ही नहीं हो? वेदांती भी और सांख्यमती भी केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी है। इसी प्रकार इन्हें भी जानना, किसे? निश्चयाभासी को, क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, भला लगता है, और उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है। समझ में आया? तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतवन से तो संवर्ण निर्जरा होते हैं और मुक्तात्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होता है, और जीव के गुण स्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल का चिंतवन करने से आश्रव बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। क्या बात कह रहे हैं? कि इसको ये लगता है कि एक आत्मा का चिंतन करने से तो मुक्ति होगी, संवर्ण निर्जरा होंगे, और अगर गुण स्थानों का चिंतन किया, कर्मों का विचार किया तो बंद होगा। तो कहते हैं ये सच्चा श्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो। वो कह रहे हैं आत्मा का चिंतन करो या किसी पर पदार्थ का चिंतन करो, अगर वीतरागता सहित भाव हैं तो संवर्ण निर्जरा ही, और जहाँ रागादि रूप भाव हों वहाँ आश्रव बंद है। माने कहने का मतलब क्या है कि जानना ना तो बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है। रागादि भाव बंध के कारण है और वीतराग भाव मोक्ष का कारण है। आप अपने को भी जान रहे हो,
लेकिन राग द्वेष सहित जान रहे हो तो बंध होगा, और आप पर को भी जान रहे हो लेकिन राग द्वेष नहीं है तो मुक्ति होगी, क्योंकि बंध का कारण राग द्वेष है। पर का जानना बंध का कारण नहीं, और अपना जानना मुक्ति का कारण नहीं है। समझ में आया? ये समझने की बात है। हम लोग भी ऐसे ही समझते थे कि आत्मा को जानने से ही मुक्ति होती है, इसलिए पर को जानना छोड़ो, एक आत्मा के जानने से ही मुक्ति होती है। तो जब ये प्रकरण पढ़ा तब आंखें खुली कि देखो गजब है, टोडरमल जी ने तो कितनी बारीक बारीक भूलें निकाली हैं। सो ये भी सत्य श्रद्धा नहीं, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहाँ संवर्ण निर्जरा ही है, और जहाँ रागादि रूप भाव हो वहाँ आश्रव बंद ही है। यदि पर द्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हों तो सबसे ज्यादा आश्रव बंद किसको होगा? क्यों? क्योंकि वही जानते हैं सबसे ज्यादा पर द्रव्य को, इसलिए उनके भी आश्रव बंद होंगे। फिर वो कहता है, अब प्रॉब्लम कहते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि छदमस्त के तो, छदमस्त माने जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, पर द्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है। कि देखो साहब, जब हम दुकान का विचार करते हैं तो आकुलता होती है, और जब हम आत्मा का विचार करते हैं तो आकुलता नहीं होती, कम होती है। तो फिर वो कहता है कि छदमस्त के तो पर द्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता ही है। तो कहते हैं सो भी नहीं है। क्यों? कि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया। मुनिराज जब शुक्ल ध्यान चलता है उनको, जब वो श्रेणी मांडते हैं, तो ये तो सामान्य कथन है कि मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, कि मुनिराज के ज्ञान में छहों द्रव्यों का चिंतन चलता है और विचार भी चलता है। क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को, माने आंखें बंद हैं, आपको लग रहा है कि आत्मा का विचार चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। और अवधि मनपर्य आदि में जो अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान है वो तो पर को ही जानते हैं। और चौथे गुण स्थान में देखो युक्ति बता रहे हैं, चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंद अधिक हैं और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। और पांचवें छठे गुण स्थान में अपने स्वरूप का चिंतन नहीं कर रहा, आहार कर रहा है, विहार कर रहा है और पर द्रव्य का चिंतन हो रहा है, तो भी उनके आश्रव बंद थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा भी। देखो चौथे गुण स्थान वाला सामायिक आदि कर रहा है तो भी, और पांचवें छठे गुण स्थान वाला भोजन कर रहा है उस समय, अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो बंद किसके ज़्यादा होना चाहिए? जो खाना खा रहा है उसके, कि जो सामायिक कर रहा है उसके? हैं? जो भोजन कर रहा है उसके बंद ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज, माने पांचवें छठे वाले, सातवें गुण स्थान में भोजन आदि की क्रिया नहीं होती, पांचवें वाला अणुव्रती छठे गुण स्थान में मुनिराज आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उस काल में भी उनके सामायिक करते हुए चौथे गुण स्थान वाले से अधिक निर्जरा है और बंद थोड़ा है। और इसलिए स्वद्रव्य पर द्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं होते, रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंद है। समझ में आया? उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। अब वह पूछता है, अब ये चर्चा फिर करेंगे कि भाई वहाँ निषेध क्यों किया विकल्पों का, कि विकल्प मत करो कि जो एक अखंड अभेद आत्मा का अनुभव तो नहीं करते लेकिन उसके भेद प्रभेद में ही लगे रहते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया कि जो नए प्रमाण निक्षेप हैं इनके विकल्पों को छोड़ो और जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसका स्वसंवेदन करो, उसका आत्मानुभवन करो।
तो ये चर्चा इसमें आगे चलेगी और आप इसको पढ़ना, बड़ा उपयोगी प्रकरण है। फिर आगे इसमें ये भी समाधान करेंगे कि निचली भूमिका वाले को उपदेश शैली में कहा जाता है कि जिस चीज़ को देखने पर, जहाँ लगने पर तेरे परिणाम खराब होते हैं तो बुद्धिपूर्वक कहते हैं कि तू वहाँ मत जा, यहाँ आ। मंदिर पे आने पर परिणाम सुधरते हैं ना, तो मंदिर में आ, बाहर मत जा। तो ये उपदेश शैली है, लेकिन ये सिद्धांत वाक्य नहीं है। कदाचित किसी के मंदिर में आके भी परिणाम बिगड़ते हैं। समझ में आया ना? परिणाम सुधरने और बिगड़ने का कारण पर द्रव्य का जानना, कम जानना, स्व को जानना ये नहीं है। राग भाव बंध का कारण कहा आचार्यों ने, और राग से रहित वीतराग भाव वो निर्बंध होने का कारण। तो राग के अभाव का उपाय करना ये धर्म को प्रकट करने का मार्ग है, और राग का अभाव वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हुए बिना नहीं होता। इसलिए पहले वस्तु को उसके स्वरूप से सही समझना, और वस्तु स्वरूप का ज्ञान शास्त्राभ्यास के बिना नहीं होता, इसलिए शास्त्राभ्यास करना। बाकी चर्चा फिर करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से